हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल सूर्यवंशी है। मैं एमडी आयुर्वेद का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मौर्य पब्लिकेशन के बारे में आज मैं आपको थोड़ा मेरा टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। मौर्य पब्लिकेशन में मैं मतलब जब से फर्स्ट ईयर से हूँ तब से ऐसे जुड़ा हुआ हूँ। तब मैंने सर की संस्कृत की बुक परचेज़ की थी। तब से ही मैं सर का फ़ैन हो चुका था। मतलब कि सर ने जो वैसे संस्कृत का बुक बनाया था वो वैसे वैसे ही सर ने जैसे ही फार्मेकोलॉजी का क्लासेस मतलब स्टार्ट किए, तो मैंने फार्मेक का क्लासेस ज्वाइन किया सर का। तो उसके बाद मतलब मेरा बीएमएस ख़त्म हो चुका था, बट मुझे वो टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था। जैसे कि हमें बीएमएस बीएचएमएस के हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमें ज़्यादातर आयुर्वेदा या फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है जैसे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, उसके तरफ हमें ज़्यादा सीखने के लिए पढ़ाया जाता है कॉलेज लाइफ में। बट मॉडर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा नॉलेज इतना नहीं होता है। तो जैसे कि हमें उसके लिए फार्मेक जानना ज़रूरी है, पैथो जानना ज़रूरी है। तो मैंने फिर जैसे ही सर ने बाकी के मेगा सीरीज़ स्टार्ट किया, वैसे ही मैंने मेगा सीरीज़ के क्लासेस ज्वाइन कर लिए। तो मेगा सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद मेरे नॉलेज में मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जो पेशेंट के बारे में मैं वो वैसे सोचता था, अब पेशेंट के बारे में मेरा नॉलेज और मतलब कि जो सोचने का तरीका है पेशेंट के डिसीज़ या सिम्टम्स के ऊपर से, तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे फार्मेक हो गया, फार्मेकोलॉजी के बारे में, ड्रग के बारे में हमें पता चलता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी पता चलता है, और पैथोलॉजी में हम जो डिसीज़ की पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो वो हिसाब से हम डिसीज़ के बारे में पता करते हैं। वैसे ही मेडिसिन कौन सा अप्लाई करना है, मेडिसिन में कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, ये सब चीज़ें सर ने अच्छे से उसमें बताई है। फिर ईसीजी हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हो जाते हैं, बट हमें ईसीजी वगैरह पढ़ना नहीं आता है। तो ईसीजी भी मेगा सीरीज़ में ऐड है, तो मैंने मतलब ईसीजी का नॉलेज भी गेन किया। फिर फ्लूइड थेरेपी, जैसे कोई पेशेंट आ गया, हमें फ्लूइड कितना देना है, क्या देना है। जैसे कोई कार्डियक पेशेंट हो गया, उसे हमें फ्लूइड कितना देना चाहिए। किडनी का पेशेंट हो गया, मतलब जिसे किडनी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो कितना देना चाहिए। और जनरली हम जब लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारे टेस्ट्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो सिग्निफिकेंटली ये टेस्ट बढ़ गई है तो हमें उसका क्या मिलेगा रिज़ल्ट। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम डिसीज़ के बारे में नहीं पता कर पाते। वैसे ही मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मुझे ये सब चीज़ का नॉलेज धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव हुआ है। और वही मुझे जहाँ भी मैं अटकता हूँ फिर से